सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने शिक्षक दिवस पे अगर मैं बात कहूं तो आप में और हम में ये मानो कि भी एक एग्जाम का ही फर्क है। ठीक है, हमने एग्जाम दे दिया और एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, और आप क्या कि एग्जाम दोगे और एग्जाम क्लियर होने वाला है। मतलब नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है, ठीक है, वो क्या कि यही है कि भी आप ही आने वाले समय में शिक्षक बनने वाले हैं। अब सबसे पहली बात जो आजकल मैं ऑब्जर्व करता हूं, और जब आप स्कूल में जाएंगे आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि जो चैलेंज क्या है कि जैसे आज ही क्या है कि हम स्कूल में बात कर रहे थे इसके संबंध में कि जो चैलेंज क्या है कि आज एक शिक्षक के सामने आ रहे हैं, वो पढ़ाना और इस प्रकार की चीजें उनके लिए चैलेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम क्लियर करके आए हैं। ठीक है, तो पढ़ाने में उनको दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है सबसे बड़ी जो क्या है कि आजकल चीज है वो है मोरल वैल्यूज। और आगे आने वाले समय में हम तो आज ये भी सोच रहे थे भी आगे क्या है कि जैसे सर्विस है, ठीक है, 20 साल अभी और है, ठीक है, तो टाइम है वो क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है कि चेंज हो रहा है। और जब आप सर्विस में आएंगे और अपनी कंप्लीट करेंगे सर्विस, तो आपको क्या है कि बहुत ज्यादा इस प्रकार से जो चैलेंजेस है उनको फेस करना पड़ेगा। दो तीन चीजें हैं जो क्या है कि आप खास तौर से बच्चों में, मैं सबसे पहली जो प्राथमिकता देता हूं वो ये है कि बच्चों में मोरल वैल्यूज है ना, वो क्या है कि आप हमेशा जब भी जाएं तो डेवलप करने की कोशिश करें। आप हमेशा अपने में भी रखें, ठीक है, और जब स्कूल में आप पढ़ाने जाएं तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है? मोरल वैल्यूज पे रखना है। जो नैतिक मूल्य जो बच्चे में होने चाहिए उन पे रखना है। स्कूल में जो पढ़ाई गई चीजें है ना, मैं ये मानता हूं उनमें से 10% बातें ही हो सकता है आगे उसके जीवन में काम आए। आप देख लो, आपने क्या है कि साइंस को छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो आपके कोई माइट्रोकॉन्ड्रिया है या जो भी आपने पढ़े हैं कोई, ठीक है, अपने कोशिका है, वो आपके कभी आगे जीवन में नहीं काम आ रही। आपने क्या है कि अगर इकोनॉमिक्स की कुछ चीज पढ़ी है तो आगे आपको जीवन में नहीं काम आ रही है। आपने अगर मैथ को छोड़ दिया तो साइन थीटा कोस थीटा अगर वो आप लोगों ने क्या है कि अगर पढ़े हैं तो आगे जीवन में नहीं काम आ रहे। आपका अगर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत था, ठीक है, वो अगर आपने एक समय के बाद में 10th के बाद में छोड़ दिया, आगे नहीं काम आ रहे। उसी प्रकार क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी आप चीजें पढ़ते हैं उसमें 10% चीजें ही, चाहे आप कॉलेज में पढ़ें चाहे आप स्कूल में पढ़ें, आप अपने सब्जेक्ट को मान सकते हैं भी आपने जो सब्जेक्ट तैयार किया है उससे आपको जॉब मिली और वो आप हमेशा पढ़ाएंगे, वो आपके काम आ रहा है। बाकी 90% चीजें अगर आप किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, तो जीवन में काम नहीं आती। सबसे ज्यादा क्या है कि जो अपने चाहे समाज का निर्माण, देखो एक व्यक्ति जब ये कहता है ना कि मैं के कर सकूं एक लो, ठीक है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, ठीक है, 4 से 400 और 4 लाख बन के क्या है कि अपना समाज है वो बनता है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको ये बात कही थी कि भी अपने को क्या है कि जो अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है कि भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बदलाव कर सकते हो। देखो ये जरूर है, हमेशा याद रखना कि जब कभी भी बदलाव की शुरुआत होती है ना, उसको एकदम से एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। और जब आप अच्छा करोगे ना, ठीक है, तो हो सकता है भी समर्थन में बहुत कम लोग हो, ठीक है, और वो क्या है कि वो चीज जानने में, वो चीज फैलने में क्या है कि टाइम लगे। जो काम आप अच्छा कर रहे हो और बुरा काम है उसकी बात तो तुरंत है वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, कुछ भी क्या है कि आपको मेहनत ही नहीं करने की जरूरत, ठीक है, आगे से आगे तुरंत फैलेगी, परंतु अच्छाई को फैलने में टाइम लगता है। आज के टाइम में जो क्या है कि चाहे मैं यहां तक कह सकता हूं, चाहे स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं चाहे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहली दिक्कत है, ठीक है, वो उनका ट्रैक है वो किस की तरफ जा रहा है, ठीक है, नशे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आप चीज फेस करेंगे। जब हम क्या है कि अभी फेस कर रहे हैं, तो आप स्कूल में क्या है कि अब आप एग्जाम क्लियर करके अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आप ये चीज है वो फेस करेंगे। पहले क्या है कि इतना क्या है कि ये चीजें नहीं थी, परंतु आजकल, ठीक है, जब से क्या है कि अपने यूं के कोरोना का टाइम आया था, कोरोना का टाइम, और उस कोरोना के टाइम में
ठीक है, जब क्या है कि लगभग हर बच्चे के हाथ में, वो घर पे बैठा रहता था, उसके हाथ में मोबाइल आया था, उसके बाद से ये चीजें हैं वो बढ़ने लगी है। वो जो नैतिक चीजें है ना, ठीक है, उनको समझ ही नहीं रहा है उसकी दुनिया। ठीक है, चाहे आज का क्या है कि एक युवा देख लो, ठीक है, वो क्या है कि 350 रुपए के अपने नेट के रिचार्ज में, ठीक है, वो ये भूल रहा है कि भी मेरे को क्या करना है, मेरा आगे फ्यूचर क्या है। अधिकांश आप बच्चों को ये देखेंगे जो इस स्टेज में, इस एज में जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो 10th 11th 12th के बच्चे हैं या क्या है कि जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, उनमें सबसे दिक्कत, सबसे बड़ी बात ये है कि भी वो क्या है कि या तो ठीक है कोई रील बनाने में व्यस्त है, या क्या है कि फोटो सेल्फी लेके उसको चढ़ाने में क्या है कि व्यस्त है, इंस्टाग्राम है या जो भी है सोशल मीडिया के साइट पे। ठीक है, जब भी उसको टाइम मिलता है, देखो अपने को किसी चीज के बारे में सोचने के लिए कब टाइम मिलता है, ठीक है, जब क्या है कि अपने जो दिमाग है वो थोड़ा सा फ्री हो। वो सुबह से लेकर शाम तक जब भी क्या है उसको वक्त मिलता है, वो अपना वक्त है वो किसको देता है, मोबाइल को देता है। अब जब वो अपना वक्त मोबाइल को दे रहा है, तो इसका मतलब उसके सामने क्या है कि स्थिति क्लियर नहीं है, भी मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या बनना है, अस्पष्ट है। ठीक है, बहुत लेट क्या है, और ये भी और है, ठीक है, उसको पता चलता है तब तक क्या है कि इतना स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है, ठीक है, उस मोबाइल को छोड़ नहीं पाता। ठीक है, आप में से भी क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जो क्या है कि व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज आता है तो उसको बार बार देखना, या फेसबुक को चेक करना, इंस्टाग्राम को चेक करना। ये एक प्रकार से क्या है कि आपका दिमाग है ना, ठीक है, ये दूसरा नशा है। एक तो नशा है, ठीक है, जो अपने, ठीक है, किसी चीज का करते हैं, और ये जो दूसरा नशा है वो मोबाइल का है। ये दोनों नशे क्या है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आप क्या है कि स्वयं भी क्या है कि इन चीजों को क्या है कि अवेयर रहो इन चीजों के प्रति। ठीक है, और जब आप जाओ स्कूल में जाओ तो सबसे पहले क्या है कि आप इस चीज पे फोकस करें, ठीक है, इस चीज पे टाइम दें कि बच्चे में जो मोरल वैल्यूज है, ठीक है, अगर मोरल वैल्यूज अगर डेवलप होगी ना, तो आप देखो नौकरी लगना क्या है कि हर चीज नहीं है, परंतु अगर क्या है कि व्यक्ति चारित्रिक रूप से, ठीक है, नैतिक रूप से, या अपने कर्तव्यों के प्रति, चाहे उसका माता के रूप में कर्तव्य है, चाहे पिता के रूप में है, चाहे बेटे के रूप में है, दोस्त के रूप में है, ठीक है, या साथी के रूप में है, अगर क्या है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति क्या है कि पूर्णतः उसको अवगत है, उसको पता है भी मेरे को, अगर मैं क्या है कि स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, तो अब मेरे को क्या करना है। ठीक है, अगर क्या है कि मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा, अगर मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूं तो अब मेरे को क्या करना है, मैं परिवार में हूं तो अब मेरे को क्या करना है, अगर ये चीजें उसको पता होगी तो कोई क्या है कि चाहे नौकरी में है चाहे नौकरी में नहीं है, वो क्या है कि अपना जीवन यापन अच्छे से करेगा। मैं आपको बताता हूं, देखो हर किसी का अल्टीमेट अपना उद्देश्य क्या होता है, अल्टीमेट अपना उद्देश्य होता है खुशी, आनंद। मतलब अपने क्या है कि जो हैप्पीनेस है ना, ठीक है, उसका हर एक व्यक्ति का क्राइटेरिया अलग अलग है। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पीनेस नहीं देखना है। छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है, जैसे क्या है कि एक मछुआरा था, ठीक है, वो मछुआरा क्या है कि यूं कहें कि दिन भर के, जैसे सुबह वो गया, ठीक है, और मछलियां पकड़ के दोपहर तक है, ठीक है, वो एक पेड़ के नीचे है, वो क्या है कि आराम से रेस्ट कर रहा था। इतने में क्या है कि वहां से, ठीक है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, वो वहां पे तट पे आया, ठीक है, और वो जब वो पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है, तो उससे क्या है कि पूछा कि आप क्या है कि काम नहीं कर रहे हैं, रेस्ट करने लग गए, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मैंने क्या है कि मछलियां हैं वो पकड़ ली। तो वो कहता है कि आप क्या है कि अभी पूरा दिन पड़ा है, आप और मछलियां भी पकड़ सकते हो, क्या उससे क्या होगा, क्या उससे आपकी आमदनी है वो क्या है कि और बढ़ेगी, क्या उससे क्या होगा, क्या उससे तुम और क्या है कि नई नाव है वो लेके आ जाओगे, क्या फिर दो चार आदमी, फिर एक प्रकार से क्या है कि ठीक है आप अपना बिजनेस है वो क्या है कि करोड़ों में करोगे, आपका व्यापार बाहर तक जाएगा, क्या फिर क्या है कि आप, ठीक है, मतलब आपको बहुत ये चीजें हैं वो मतलब खुशी है वो मिलेगी, क्या आपको अब क्या लग रहा है भाई, अब मैं दुखी हूं। मतलब उस मछुआरे का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, वो सेटिस्फाई था। हर व्यक्ति का अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति होता है वो क्या है कि बहुत बड़ा धन, अपने खुद देखते हैं, देखो, ठीक है, अपने क्या है कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपने क्या है कि यूं कहें कि
जो टीवी वगैरह है उनमें न्यूज में अपने देखते हैं कि एक बहुत बड़े अधिकारी ने, बहुत बड़े बिजनेसमैन ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। इसका मतलब वो क्या था, डिप्रेशन में था, उसके शांति नहीं थी। तो अल्टीमेट क्या है कि अपना गोल क्या होता है, ठीक है, अपने मेंटली क्या रहे, एकदम शांत रहे, और हर चीज में क्या है, चाहे मैं आपको बताता हूं, कभी भी जैसे आपका क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या है कि जो काम कर रहे हैं ना उस चीज में आनंद लें। मतलब जैसे क्या है कि आपको कोई टारगेट ले लिया, आप क्या है कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उस टॉपिक को पढ़ने में आनंद लें। ठीक है, मैं आपसे हमेशा हर बार एक ही बात कहता हूं कि भाई आप क्या है कि पढ़ाई को बोझ मत समझो। ठीक है, बोझ अगर आपको कोई चीज लगने लग जाएगी ना, ठीक है, फिर क्या है कि उस चीज में अपने प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और जब आप उस चीज में क्या है उसको बोझ नहीं मानोगे, उसको अपना मान के क्या करोगे, उसमें आनंद लोगे ना, ठीक है, तो वो एक प्रकार से, ठीक है, उस चीज में, उस काम को करने में क्या है, ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। छोटा सा क्या है कि मैं आपको बताता हूं, जैसे जापान है, जापान का एक प्रकार से एक जो राष्ट्रीय अपने कह सकते हैं जो पिक्चर है, नेशनल पिक्चर एक घोषित की हुई है, जिसमें क्या है कि जैसे जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी है उस पर जब अटैक हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे हैं वो वहां पे एक प्रकार से अपने यूं के बहुत से लोग हैं वो क्या है कि वहां पे मारे गए थे। अब बहुत से लोग मारे गए थे, तो अब जैसे अपने कोरोना काल में हुआ था कि भी क्या है कि शमशान घाट है, वहां पे भी क्या है कि अपने को जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है, जलाने के लिए। उसी प्रकार की कंडीशन क्या है कि वहां पे आई थी। तो वहां पे क्या है कि एक बच्चा लगभग 9-10 साल का बच्चा है, ठीक है, वो क्या है कि अपनी पीठ पर है, ठीक है, अपने छोटे भाई जो क्या है कि एक प्रकार से एक्सपायर हो गया था, ठीक है, वो अपनी पीठ पे क्या है कि बांधे हुए वहां पे वेट कर रहा था। वो वेट कर रहा था भी मेरी क्या है कि बारी आई, ठीक है, और मैं इसको क्या है कि दफन करने के लिए अंदर जाऊं, ठीक है, इसका अंतिम संस्कार करूं। अब उसको क्या है कि अधिकारियों ने कई बार वहां पे क्या है कि जो कर्मचारी थे उन्होंने कई बार कहा कि भी आप क्या है कि इसको नीचे उतार दो। वो कहता नहीं भी ठीक है, ठीक है। फिर कुछ देर कोई दूसरा आ जाता, वो कहता है कि भाई बेटा तुम तने वजन लागतो हो, ठीक है, तने भार लागतो हो, ठीक है, तुम कह के नीचे उतार दे। वो कहे वो भार को नहीं, वो मेरा भाई है। मतलब एक चीज क्या है कि ये शो करती है कि भाई जिसमें अगर अपनत्व तो होगा ना तो वो आपको क्या है कि बोझ नहीं लगेगा। अगर पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट होगा, उससे आपका लगाव होगा, जुड़ाव होगा, किसी भी चीज से जुड़ाव होगा, तो वो आपको बोझ नहीं लगेगा। तो अपने को क्या है कि वो चीज क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर आप बच्चे भी क्या है कि जब आप शिक्षक बन के जाएं स्कूल में, तो बच्चों में मोरल वैल्यूज है ना, उस पर आपका क्या है कि खास तौर से फोकस रहना चाहिए, ठीक है। बाकी पढ़ाई तो अपनी चलती रहती है, साल भर क्या है अपने पढ़ाई चलते हैं, ठीक है, परंतु क्या है कि मोरल वैल्यूज है उस पे क्या है कि आपका साथ साथ में फोकस रहना चाहिए। बच्चों का ट्रैक है वो सही होगा तो वो जीवन में बिल्कुल अच्छा कर लेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी लग के अच्छा करे, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस के फील्ड में, चाहे वो अपने क्या है खेती के फील्ड में जाए, ठीक है, वो क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का क्या है कि अपने को खास तौर से ध्यान रखना है अपने इर्द गिर्द, ठीक है, वहां पे भी क्या है कि इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।